रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव पिछला एक हफ्ता अगर देखें, हफ्ता या 10 दिन, हफ्ता 10 दिन लगा लें, वो पहले थे सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में उनकी मुलाकात हुई थी, वो रशियन डेलीगेशन को लीड कर रहे थे और वो उनकी मुलाकात उस डेलीगेशन से हुई थी जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो थे। सऊदी अरेबिया के बाद वो गए G20 समिट में जोहान्सबर्ग। वो G20 की समिट जहाँ पे मार्को रूबियो नहीं गए और जहाँ से कोई, मैंने वो बात जो की थी कि कोई फैमिली फ़ोटो नहीं आई, वो फैमिली फ़ोटो जो है वो G7 के इजलास के बाद एलामिया में नहीं जारी हुआ अभी तक। अच्छा, लेकिन जो लावरोव हैं, जो सर्गेई लावरोव हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद वो आए टर्की में उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से। उसके बाद वो कल गए, ईरान में थे कल, और आज वो कतर में थे और आज उनकी कतर में अमीर कतर से मुलाकात हुई है। यानी रशिया के इस वक्त जाहिर है कि यूक्रेन के हवाले से और नेटो के हवाले से और बाकी बहुत से मामलात पे रशिया जो है उसकी बात, यानी एक बहुत दुनिया एक दूसरी तरफ जा रही है। तो वहाँ पर कतर में उनकी अमीर कतर से मुलाकात हुई है। इससे पहले रजब तैयब एर्दोगान, इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट, और उसमें उन्होंने 3-4 बातें की हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो सर्गेई लावरोव ने की हैं कतर में। एक बात तो उन्होंने ये की है कि इस जुमेरात को इसी हफ्ते तुर्किया में, इस्तांबुल में अमेरिकन्स और रशियंस की दोबारा मीटिंग होने जा रही है। अच्छा, ये जो मीटिंग है ये शायद बहुत इसमें वफूद शरीक होंगे, लेकिन ये देखना है कि कौन सी टीम्स होंगी, क्या मार्को रूबियो होंगे, क्योंकि इसमें एक तो तुर्किया जो है वो रोल प्ले कर रहा है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन रशिया और अमेरिका की अगली मीटिंग भी तुर्किया में होने जा रही है और उसमें ये गालिबन एम्बेसीज कैसे खुलेंगी, दोनों मुल्कों में सफारतकारी कैसे शुरू होगी, उस पर अगली मीटिंग जो है वो तुर्की में होने जा रही है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी में एक्टिव है, कतर तो है ही, और उसके साथ ही जो सऊदी अरेबिया है वो भी है, और ये सारे मुल्क इस वक्त भरपूर डिप्लोमेसी हो रही है इस वक्त, और मुलाकातें और बड़े फैसले हो रहे हैं। अच्छा, और उसमें जो 2-3 बातें उनकी आम है। एक तो उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो कि यूक्रेन में बरतानिया और फ्रांस के ये अमन फ़ौज भेजने का ऐलान हुआ है बरतानिया की तरफ से और फ्रांस की तरफ से कि हम वहाँ पे यूरोप की पीस फोर्स भेजेंगे। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि यूक्रेन में बरतानिया या फ्रांस की कोई फ़ौज आए और वो पीस कीपिंग का रोल प्ले करे, क्योंकि ये तो नेटो है और ये वहाँ पे मौलिक हथियार लेकर आएंगे अपने साथ और यहाँ पर ये जो है ये जंग को बढ़ावा देंगे। तो हमें तो किसी सूरत यहाँ पे यूरोप की कोई फ़ौज जो है वो मंजूर नहीं है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि वो प्यूटिन से मैं बात करूंगा, प्यूटिन मान जाएंगे, हो सकता है ये वो, लेकिन हम कवर नहीं देंगे सिक्योरिटी का। तो ये ट्रंप को यकीनन बात पता थी। तो ये बात लावरोव ने कह दी कि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते, उनको किसी सूरत यूक्रेन में हम नहीं आने देंगे। और भरपूर यूक्रेन में इस वक्त रशिया की फौजी कार्रवाई जारी है। यूक्रेन की जो फ़ौज है वो बड़ी हद तक सरेंडर कर गई है, क्योंकि जाहिर है कि अब वो क्या लड़ेंगे, वो कई इलाकों पे कब्जा होता जा रहा है। और साथ ही जो ज़ेलेंस्की हैं वो जुम्मे के रोज़ जाके दस्तखत कर देंगे वो जो सरेंडर डॉक्यूमेंट ही है ना, कि जिसमें अपने मुल्क के सारे जो उनके रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, बस उसमें उन्होंने वो बात ही की है कि जी इसका जो कुछ पैसा है वो उनकी तामीर पे भी खर्च होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन ये है कि वो टोटल जो है वो उसमें कोई सिक्योरिटी, असल बात ये है कि कोई सिक्योरिटी गारंटी उनको नहीं दी अमेरिका ने, सिक्योरिटी कवर नहीं है। ये है कि ठीक है आपको भी पैसा खर्च करेंगे, सारा नहीं लेंगे, थोड़ा सा लेंगे वगैरह वगैरह करके, सिक्योरिटी गारंटी के बगैर वो फ्राइडे को वो जाके साइन करेंगे वहाँ पे ट्रंप के साथ मुलाकात में, और वो भी एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे वो मिलते हैं, क्या उनको प्रोटोकॉल कैसा मिलता है, कैसे क्या सवालात होते हैं, मीडिया को कैसे फेस करते हैं। ज़ेलेंस्की का जो आप यूँ समझें कि जो जहाँ पे यूक्रेन के मामला चले गए हैं वो मामला बड़े एक अजब अंदाज में चले गए हैं यहाँ पे, और वो उस पर बिल्कुल सरेंडर कर गए बगैर किसी सिक्योरिटी गारंटी के। एक बात दरमियान में और चली है, और वो जो बात है ना, देखें वो बात उसको मैं थोड़ा सा उसको जो यानी ये हैं कर्नल ज़ुआबू, इनको ज़ुआबू या ज़ुआबू, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। ये चाइना जो है वो जो यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स है उसका दूसरा बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल, वो चाइना बहुत ज़्यादा ये जो पीस कीपर्स हैं उनको चाइना प्रमोट करता है और उनकी इमदाद भी करता है, और चाइना उनको बड़ा फंड भी रेस करता है। अच्छा, ये कर्नल जो ज़ियोबू हैं, ये इन्होंने एक जब ये 2022 में जब ये जंग शुरू हुई थी रशिया और यूक्रेन की, तो उसके थोड़े ही दिनों के बाद उनका इकोनॉमिस्ट में एक मजमून आया था, और वो है ये 10th स्लाइड पे। सीनियर कर्नल ज़ुआबू सेज द वॉर इन यूक्रेन विल एक्सेलरेट द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। उन्होंने ये कहा था उस वक्त, ये आया था 14 मई 2022 को। इन्होंने कहा था कि यूक्रेन की जो जंग है उसके नतीजे में वेस्ट से ईस्ट की तरफ सारा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो कर्नल ज़ियोबू हैं ये पीस कीपर्स को देखते हैं, यानी पीस कीपर्स जो हैं चाइना के, उसमें बड़ा इनका कलीदी किरदार है, कहाँ पे हो गए। उन्होंने एक और बात की है। अच्छा, उन्होंने भी बात की है, और फिर उसके बाद वो कहीं विस्पर भी चल रहा है, कहीं मीडिया में भी बात हो रही है, कहीं पर वो आगे पीछे दाएं, वो ये बात हो रही है कि जो पीस कीपर्स हैं यूक्रेन में वो ना अमेरिका के होने चाहिए, ना जो है वो यूरोप के होने चाहिए। तो फिर पीस कीपर्स कौन से होंगे? तो पीस कीपर्स चाइना के। ये एक बात चल रही है कि क्या चाइना अपने पीस कीपर्स भेजेगा यूक्रेन में, यानी ये भी तारीख का एक नया ही वाकया होगा कि चाइना जो है वो यूरोप के अंदर चाइना की फौजें होंगी एज अ पीस कीपर। अच्छा, ये आइडिया फ्लोट हुआ है असल में। एक तो इन्होंने ये बात की है जो ये जो कर्नल हैं, कर्नल ये रिटायर्ड सीनियर कर्नल ज़ियोबू, इन्होंने ये बात की है। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फिर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से ही सवाल हुआ है कि भाई आप ये बताएं कि नहीं, लेकिन उससे पहले ये बात हुई है, ये असल में इकोनॉमिस्ट में या ट्रंप ने अपने इनर सर्कल्स में बात की है। ये बात कहीं के चली है, कहीं से उसकी रूट क्या है अभी मैं उसको, ये कहीं चली है बात कि यूक्रेन में ग्लोबल साउथ के लोग होने चाहिए। और दो नाम ट्रंप ने किसी जगह बात करते हुए सजेस्ट भी कर दिए कि ब्राज़ील और चाइना की फ़ौज जो है वो, तो उस पर ना रशिया को इतराज़ होगा ना यूरोपीय मुल्कों को इतराज़ होगा, और चाइना जहाँ मौजूद होगा तो चाइना तो फिर प्रॉपर, लेकिन चाइना का पीस कीपर रोल, और यूरोप के अंदर चाइना, यूरोप के अंदर याद करें कि चाइना बहुत शुरू में आया था एक बात लेके कि जी हम यूक्रेन के साथ भी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात और रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुक। उन्होंने कहा था कि हम दरमियान में पीस कीपिंग का एक फार्मूला लेकर आया था। उस वक्त बाइडन ने और यूरोप ने शोर मचा ना, आगे माम नहीं मानते फलाना डेवा। अब जो है सारे यूरोप के भी मुल्क जो हैं, कई ऐसे मुल्क जिनका अपना बजट नहीं है, जो फंस गए हैं, जो इन्फ्लेशन है, वो सारे उनकी भी ख्वाहिश है कि चाइना आके ये सारा संभाल ले ताकि ना जंग आगे बढ़े। और चाइना का लफ्ज़ जो है, चाइना की कही बात तो फिर चाइना की कही बात है, चाइना अपनी बात से तो नहीं फिरता। जो बात कह दी कम बात वो करते हैं, लेकिन जो करते हैं उस पर फिर वो कायम रहते हैं। तो अगर चाइना ने आकर बात कर ली कि भाई अब यहाँ पे जंग नहीं होगी, यहाँ पे अमन होगा, यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, ऐसे होगा, तो फिर उसका मतलब है कि तो यूरोप भी ये चाह रहा है, लेकिन वो ओपनली तो नहीं कह रहे। तो इसके ऊपर एक ऑपेड आया, ये कीव पोस्ट 12वां,
शुड चाइना एंड ब्राज़ील एंड यूएन बी पार्ट ऑफ पोस्ट वॉर पीस कीपिंग फोर्स इन यूक्रेन। अच्छा, अब देखें, बात ये है, ये आया चंद रोज़ पहले, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ ये चल रही है, इसको आप पस मंज़र में रखें। ये 18 फरवरी को छपा हुआ है, लेकिन चूंकि ये मैक्रों की मुलाकात नहीं हुई थी तो हमने भी उस वक्त बात की थी। ये चल रहा है कहीं सिलसिला पूरा कि क्या चाइना की फ़ौज, अच्छा फिर फॉरेन मिनिस्टर से भी सवाल हुआ, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से सवाल हुआ, उनसे सवाल हुआ कि ये ग्लोबल टाइम्स 11th कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्स टू वेदर चाइना इज़ कंसिडरिंग सेंडिंग पीस कीपिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन। तो उन्होंने आगे से ये कहा, अब ये देखें, उन्होंने आगे से कहा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कि नॉन यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, ये ट्रम्प की तरफ से हुई थी बात, ये नहीं, ठीक है, अमेरिकन ऑफिशियल्स, ये 18 फरवरी को हुई, उनकी तरफ से बात है कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज सच एज ब्राज़ील एंड चाइना सेंड देयर सर्विसमैन टू पीस कीपिंग फोर्स इन यूक्रेन आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स एंड वेदर चाइना इज कंसिडरिंग सेंडिंग पीस कीपिंग ट्रूप्स। तो उन्होंने आगे से कहा कि वी डू नॉट कमेंट ऑन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, फर्जी सवालों पे हम कोई कमेंट नहीं देते। चाइना की जो पोजीशन है यूक्रेन क्राइसिस पे ये है कि फेयर, वो बिल्कुल ठीक है, और फेयर और मल्टीपल ओकेजन ये करके, ये मैक्रों की और ज़ेलेंस्की और ये सारी सी, ये उससे पहले का है 18 फरवरी। अब वापस आ जाएं इस पर, अब आ जाएं आप, वो बीच में इजलास हुए, बीच में यूरोप जो है वो फारिग हो गया, नेटो, EU, JD वांस है, वो पेटी हैगत ने जो आके नेटो के अंदर कर दिया, वो बिल्कुल वो सारा धबड़धूड़ है, सिस्टम उलट पुलट करके ना, ठीक है ना, वो मतलब है कि बस जो हुआ यूरोप के अंदर उसको एक छोड़ दें। हुई कहानी, फ्रांस के इलेक्शंस बीच में जो हुए, वो जर्मनी के इलेक्शंस हो गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ सारा, अब कहानी घूम फिर के वापस वहीं पे आ गई है।